Hello students, today we will read lesson 3rd, two stories about flying. This chapter has two parts. First part is his first flight written by Liam of Fall 3. Second part is Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. So today we will read first part, his first flight. The young seagull. The young seagull, छोटा समुद्री पक्षी. Seagull means समुद्री पक्षी. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means किनारा. कि जो छोटा समुद्री पक्षी था वो अपनी चट्टान पर अकेला, उसके किनारे पर अकेला था. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. कि उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थी वो एक दिन पहले ही उस स्थान से उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. क्योंकि उसको उड़ने में डर लगता था तो इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ा. समहाउ किसी तरह, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रेन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक मीन्स किनारा, लेज मीन्स चट्टान. किसी तरीके से उसने हिम्मत करके थोड़ा बहुत दौड़कर उस चट्टान के किनारे तक आया. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर खोलने का प्रयास किया. ही बिकेम एफ्रेड. वो डर गया. फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, पंखों को फड़फड़ाना. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. ग्रेट एक्सपांस मीन्स बहुत बड़ा फैलाव. किसका? समुद्र का. ऑफ सी. स्ट्रेच डाउन मीन्स नीचे फैला हुआ था. कि नीचे जब उसने देखा कि दूर दूर तक नीचे समुद्र फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और जो नीचे का रास्ता था वो बहुत लंबा था, मीलों लंबा. ही फेल्ट सर्टेन. उसने इस बात को महसूस किया. डैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. कि उसके जो पंख हैं वो उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड. तो इसलिए उसने अपने सर को झुकाया. एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और वो वापस उस बिल में चला गया जहाँ पर कि उसने अपनी रात को सोकर गुजारा था. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर. यहाँ तक कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज आउन. उनके पंख भी उसके पंखों के समान छोटे थे. रेन टू द ब्रिंक. वो दौड़कर किनारे तक आए. फ्लैप्ड देयर विंग्स. उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड फ्लू अवे. और वो वहाँ से उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप. मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करना. करेज मीन्स साहस, है ना. टू टेक डैट प्लंग. प्लंग मीन्स डुबकी. विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्पेरेट. डेस्पेरेट मीन्स निराशाजनक. लेकिन वो इतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया कि वो दौड़कर आए और एक डुबकी लगाए. और ये सब करने में जो था वो बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को निराश महसूस किया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग. His father and mother had come around calling to him shrilly. Shrilly means जोर से. उसके माता और पिता उड़ते हुए उसके पास आए और वो उसको जोर से पुकार रहे थे. अपब्रेडिंग. अपब्रेडिंग मीन्स डांट रहे थे, उसको डांट रहे थे. ट्रीटनिंग, धमका रहे थे. टू लेट हिम. उसको वो छोड़कर चले जाएंगे. स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. कि वो उसको बार बार ये चेतावनी दे रहे थे, धमका रहे थे कि वो या तो उड़े, नहीं तो वो इसी जगह पर, इसी चट्टान पर भूखा मर जाएगा. स्टार्व मीन्स भूखा मरना. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन उस छोटे पक्षी के जीवन के कारण, उसके प्रेम के कारण वो वहाँ से उड़ भी नहीं सके. डेट वॉज 24 आवर्स एगो. ये सब जो था पिछले 24 घंटे में हुआ. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. उसके पास पिछले 24 घंटे से कोई भी नहीं आया. द डे बिफोर. उससे एक दिन पहले. ऑल डे लॉन्ग. पूरे लंबे दिन. ही हैड वॉच्ड. उसने देखा. हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. उसने देखा कि उसके जो माता पिता हैं वो उसके भाई बहनों के साथ पूरे दिन उड़ते रहे. परफेक्टिंग. निपुण बनाते हुए. देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स उड़ने की कला. कि वो उनको उड़ने की कला में उनको निपुण बना रहे थे. टीचिंग देम. उनको सिखा रहे थे. हाउ टू स्किम. स्किम मीन्स गोता लगाना. द वेव्स. कि कैसे
लहरों के ऊपर गोता लगाया जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगाई जाती है। ही हैड इनफैक्ट वास्तव में, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवोर इट। डेवोर मीन्स बड़े प्रेम से खाना, है ना। हियरिंग ये एक प्रकार की मछली का नाम है जिसको हिंदी में बोलते हैं छिलसा मछली, है ना। उसने देखा कि उसके जो छोटा भाई है उसने अपना पहले शिकार किया, उसने एक छिलसा मछली को पकड़ा और उसने उसको तेजी से खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल मीन्स कै कै की आवाज़। और जबकि उसके जो माता पिता थे वो उसको चारों तरफ बड़े गर्व से कै की आवाज़ करते हुए उड़ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। क्लिफ मीन्स चट्टान। टॉन्टिंग माने ताना मारते हुए। विद हिज कॉवार्डिस मीन्स कायरता का, कि अगली सुबह तक उनका जो पूरा परिवार है वो बड़े पठार की तरफ उड़ जाएगा जो कि उस चट्टान के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, और वो उसको पूरे दिन उसकी कायरता के लिए उसको ताने मारते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ना, कि जो सूरज था वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। ब्लेजिंग मीन्स तपाते हुए, जलाते हुए। हिज लेज, कि सूर्य की गर्मी के कारण उसकी जो चट्टान थी वो तप रही थी, जल रही थी। डेट फेस्ड द साउथ, उसका मुंह जो था वो दक्षिण दिशा की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसने कुछ गर्मी को महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने जो था थोड़ी अपने शरीर में कमजोरी और थोड़ी गर्मी महसूस की। तो इस चैप्टर को आज यहीं तक देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। थैंक यू।